एक इदारा है जिसकी बैलेंस शीट इस वक्त हमें नजर आ रही है। इसका नाम है डबल ए हाउस। ऑन जून 30, 2020 इनकी बैलेंस शीट की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि इनके पास कैश है 2 लाख का, करंट एसेट्स 1 लाख के, फिक्स एसेट्स 1.5 लाख के। तो उनकी जो एसेट साइड है वो 4.5 लाख की है, जबकि इक्विटीज के ऊपर हमें लाइबिलिटी नजर आ रही है 50,000 की। जबकि दो पार्टनर्स हैं, आकिब इनका कैपिटल है 3 लाख, अरसलान का कैपिटल है 1 लाख, और इक्विटी साइड की सब 4.5 लाख की है। तो ये इनकी बैलेंस शीट है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अब ये अपने इदारे को बंद करने जा रहे हैं। इनके दरमियान जो प्रॉफिट एंड लॉसेस की शेयरिंग होती है वो तयशुदा है, और वो है 3:2। 3:2 का मतलब हो गया 3 हिस्से मिलेंगे आकिब को और 2 हिस्से मिलेंगे अरसलान को, यानी 3/5 आकिब का और 2/5 अरसलान का। इसके अलावा इदारे को बंद करते हुए इन्होंने सेल जो किया है अपने करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को, तो सेल करने के ऊपर इनको करंट एसेट्स सेल करने के ऊपर मिले हैं इनको 1,20,000 रुपए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइज्ड अमाउंट के तौर के ऊपर। करंट एसेट्स की अमाउंट मिली है 1,20,000, हालांकि करंट एसेट्स इनके थे 1 लाख के। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर करंट एसेट्स को सेल करने में इनको कोई 20,000 का फायदा हो रहा है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स को सेल करने में इनको मिले हैं 10,000 रुपीज। तो अब 10,000 का मतलब हो गया ये इनका रियलाइज अमाउंट है फिक्स एसेट का, जबकि फिक्स एसेट जो थे वो थे 1.5 लाख के। तो वाज़े तौर के ऊपर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि फिक्स एसेट को सेल करने में इनको खासा लॉस हो गया है। तो हम कंक्लूड के जिस तरह से करेंगे कि करंट एसेट्स को बेचने में इनको फायदा हो रहा है, फायदा हुआ है, जबकि फिक्स एसेट को बेचने में इनको नुकसान हुआ है। अब इसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी ये हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद मजीद सवाल ये बता रहा है कि लाइबिलिटीज जो है वो पे कर दी गई हैं और पार्टनर्स को भी पे कर दिया गया है, और अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आया तो पार्टनर्स जो हैं दे आर पर्सनली सॉल्वेंट, यानी इनके पास पैसे हैं किसी भी कमी को दूर करने के लिए। तो ये इनका डाटा है। अब इसको हम यहां पर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। लिक्विडेशन के केस में सबसे पहले सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। अब इनके इन्होंने करंट एसेट और फिक्स एसेट अपने बेचे हैं, तो जो इनका रियलाइज्ड अमाउंट है वो है करंट एसेट का 1,20,000 रुपए, करंट एसेट 1,20 में बिके हैं, जबकि फिक्स एसेट जो है वो 10,000 में बिके हैं। तो जो इनको टोटल सेल प्रोसीड्स मिली है वो मिली है 1,30,000 की। तो ये इनका टोटल सोल्ड अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब ये जो चीजें इन्होंने बेची हैं ये इनको खुद कितने में पड़ी थी? करंट एसेट्स का जो अमाउंट था वो है 1 लाख रुपए का, करंट एसेट्स 1 लाख, जबकि जो फिक्स एसेट्स हैं वो थे 1.5 लाख के। ये बेच दिए हैं तो इसलिए ये क्रेडिट हो जाएंगे फिक्स एसेट्स, और इनका अमाउंट है 1.5 लाख रुपए। अब टोटल जो इन्होंने चीजें बेची हैं वो है 2.5 लाख की। ये 2.5 लाख का इन्होंने सामान बेचा है, और बेचा कितने में? 1,30 में। तो वाज़े तौर के ऊपर इनको लॉस हो गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन लॉस वाला है। लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो 2.5 लाख में से 1,30 ही ये रिकवर कर पाए हैं, तो यकीनन बाकी जो अमाउंट बचा 1,30 का ये इनका लॉस हो गया। इनकी कंप्लीट हो गई। नरेट कर देते हैं टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट विद लॉस। तो यहाँ पर ये लॉस की एंट्री बन गई। तो ये थी हमारी पहली एंट्री, जिसमें हमने सेल की एंट्री यहाँ पर बनाई है।
अब सेल करने की वजह से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की अब हम यहां पर एंट्री बनाएंगे। ये जो नुकसान हुआ है, ये हुआ है 1,20,000 का। इस लॉस की वजह से जो कैपिटल्स हैं वो डेबिट होंगे, आकिफ कैपिटल डेबिट होगा। और इसी तरीके से दूसरा पार्टनर है अरसलान, अरसलान कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा। और रियलाइजेशन को हम क्रेडिट कर देंगे। रियलाइजेशन का टोटल अमाउंट जो है वो है 1,20,000 रुपए। ये इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सवाल में दिए हुए रेशो के मुताबिक है। सवाल में रेशो दिया हुआ है 3:2 का। इसी रेशो में हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,20,000 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे आकिफ का हिस्सा जो कि है 3/5, और बिल्कुल इसी तरीके से अरसलान 1,20,000 जो कि बनेगा 2/5। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। इसको अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट जब हम करेंगे तो 1,20,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास अमाउंट आ गया 72,000 का। ये पहला हमारे पास लॉस ट्रांसफर हुआ। और फिर हम इसी तरीके से 1,20,000 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे हम 5 से, जो कि है 48,000। ये लॉस हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तो लॉस ट्रांसफर हो गया। तो जो 1,20,000 का लॉस हुआ था, वो उसकी वजह से इनके कैपिटल्स जो है वो यहाँ पर डेबिट हो गए। थर्ड एंट्री जो है ये होगी लाइबिलिटी की पेमेंट की। लाइबिलिटी जो है वो है इनकी 50,000 रुपए की। ये लाइबिलिटी पे हो रही है। तो लाइबिलिटी को पेमेंट की हम एंट्री बनाते हैं। अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा जो कि है 50,000 रुपए से, और कैश हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। बिल्कुल नॉर्मल एंट्री जस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, ये लाइबिलिटी हमने पे कर दी। लाइबिलिटी की पेमेंट के बाद सवाल में अगर हम देखें तो किसी किस्म की बैलेंस शीट में हमें कोई गुडविल नजर नहीं आ रही है, वरना हम गुडविल की रिटायरमेंट की एंट्री बनाते। सवाल में कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस हमें पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी हम यहाँ पर नहीं बना सकते एंट्री। ठीक है, तो इसका मतलब कोई और एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पर नहीं है। तो जब कोई और एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है तो फिर फाइनली अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम हर पार्टनर का यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल पेमेंट के लिए क्या होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं।
शुरू करते हैं। लिक्विडेशन समरी बनाने के लिए हम जो भी हमारे पास बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट के सारे आइटम सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो पहली चीज है वो है कैश। कैश के अलावा है करंट एसेट्स, इसके अलावा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के बाद हमारे पास है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल के बाद आकिफ कैपिटल, और आकिफ कैपिटल के बाद है अरसलान कैपिटल। इन जो इनकी वैल्यूज हैं वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दी जाएंगी। कैश है 2 लाख का, करंट एसेट्स है 1 लाख, फिक्स एसेट्स जो हैं वो हैं 1.5 लाख के, अकाउंट्स पेएबल 50,000, आकिफ कैपिटल 300,000 और अरसलान कैपिटल 100,000। तो ये हमने एज इट इज बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पर जस्ट कॉपी की है। एंट्रीज को पोस्ट करने के लिए हमें जो नॉर्मल रूल है उसको जहन में रखना है। और नॉर्मल रूल क्या है हमारे पास? नॉर्मल रूल हमारे पास होता है कि अगर कोई एसेट है और वो डेबिट में है तो हम उसको प्लस करते हैं, और अगर वो क्रेडिट में है तो हम उसको माइनस करते हैं। जबकि लायबिलिटी और कैपिटल जो है इनका रूल उलट होता है, यानी डेबिट में माइनस करते हैं और प्लस करते हैं जब वो क्रेडिट में होते हैं। तो इसी रूल के तहत, इसी को ही फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहली एंट्री को जब हम पोस्ट करेंगे तो पहली एंट्री हमारे पास है, ये कैश हमें सबसे पहले नजर आ रहा है। तो कैश में जो कि डेबिट में है, कैश अगर डेबिट में है तो यकीनन ये एसेट है, एसेट डेबिट होता है तो हम प्लस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये इसको 1,30,000 को यहाँ पर प्लस कर दिया। इसके बाद करंट एसेट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो करंट एसेट्स जो हैं और फिक्स एसेट ये भी दोनों एसेट ही हैं, लेकिन चूंकि क्रेडिट में है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसको माइनस में। तो ये हमने माइनस में लिख दिया। 1 लाख रुपए ये करंट एसेट माइनस में गया, और फिक्स एसेट जो कि था 1.5 लाख रुपए ये भी माइनस में चला गया। इसी एंट्री में मौजूद जो रियलाइजेशन है इसको हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, ऐसा कोई कॉलम हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके बाद सेकेंड एंट्री को पोस्ट करते हैं। सेकेंड एंट्री को पोस्ट करने के लिए दोनों कैपिटल जो है ये डेबिट में है। तो कैपिटल डेबिट में है, कैपिटल डेबिट में होता है तो हमने देखा कि हमें इसको माइनस करना होता है। तो सेकेंड एंट्री में हम इनको माइनस कर देंगे। 72,000 आकिफ का कैपिटल माइनस होगा, और 48,000 जो है वो अरसलान का कैपिटल माइनस में होगा। ये सेकेंड एंट्री पोस्ट हो गई हमारे पास। थर्ड एंट्री जब हम पोस्ट करेंगे तो थर्ड एंट्री के अंदर अकाउंट पेएबल हमें डेबिट में नजर आ रहा है, अकाउंट पेबल डेबिट में है, तो इसीलिए हम इसको माइनस करेंगे। जबकि कैश जो है ये क्रेडिट में है, कैश क्रेडिट में होने की वजह से हम इसको माइनस करेंगे। तो दोनों अमाउंट माइनस हो रहे हैं। 50,000 का कैश भी माइनस हो गया और लाइबिलिटी भी हमारे पास माइनस हो जाएगी। हम सिंपल रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। चौथी एंट्री जो है ये दो हैं हमारे पास, दोनों को अलग अलग करके हम पोस्ट करेंगे। चौथी एंट्री में आकिफ कैपिटल जो है वो हमें सबसे पहले डेबिट में नजर आ रहा है, तो आकिफ कैपिटल को हम माइनस में लिखेंगे। कैश जो है क्रेडिट में है तो इसको भी हम माइनस में लिखेंगे। तो अमाउंट है 2,28,000, ये माइनस हो जाएगा।
और आकिफ का कैपिटल भी माइनस होगा 2,28,000। और फाइनली लास्ट एंट्री जो है वो अरसलान की है, इसको भी हम पोस्ट करेंगे। सेकेंड एंट्री है ये फोर्थ की। अरसलान कैपिटल डेबिट हो रहा है 52,000 से, तो हमने इसको डेबिट कर दिया यानी माइनस कर दिया। कैश भी हमने माइनस कर दिया क्योंकि वो क्रेडिट में था। तो सारे के सारे अमाउंट जो है वो पोस्ट हो चुके हैं यहाँ पर। और पोस्ट हो जाने के बाद अब हम यकीनन इनकी टोटलिंग करेंगे। तो तमाम कॉलम्स को टोटल करके चेक करते हैं कि क्या अमाउंट आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले कैश को देख लेते हैं। कैश में जो पहला अमाउंट है वो है 2 लाख का, जिसमें प्लस हो रहा है 1,30,000 रुपए। और इसके बाद इसमें से माइनस हो रही हैं 3 वैल्यूज, एक है 50,000 और फिर एक माइनस हो रहा है 2,28,000 और फिर एक माइनस हो रहा है 52,000। आंसर आ रहा है निल, जीरो आ रहा है, जो कि यकीनन आना चाहिए था क्योंकि लिक्विडेशन का मामला है। 1 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमें निल नजर आ रहा है। 1.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे तो फिक्स एसेट भी निल हो गए। अकाउंट पेबल में भी हमें निल नजर आ रहा है। आकिफ कैपिटल को एक दफा चेक कर लेते हैं, 3 लाख प्लस में है, जबकि माइनस हो रहा है इसमें 72,000 और माइनस हो रहा है 2,28,000। तो ये अमाउंट भी हमारे पास निल आ गया है। और फाइनली अगर हम यहाँ देखें अरसलान कैपिटल, तो 48 और 52 माइनस में है, ये 1 लाख माइनस में और 1 लाख प्लस में, तो आंसर ये भी निल हो गया। तो तमाम के तमाम वैल्यू हमारे पास निल हो चुकी हैं। इट मीन्स के लिक्विडेशन का प्रोसेस जो है वो हमारा करेक्टली कंप्लीट हो गया है।